परमेश्वर के मीठे मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है फ्रेड एरियल और यीशु हमारे चरवाह में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने एक और दिन दिया है और एक सुबह, एक नई सुबह के साथ जब हम यहाँ पर उपस्थित हो सके ताकि हम परमेश्वर के वचन से आज कुछ सीख सकें। एक और नया वचन जो परमेश्वर ने आज हमको दिया है, तो चलिए देखते हैं जो वचन परमेश्वर ने हमको दिया है वो हमको मिलता है नए नियम की पुस्तक में, उसका मत्ती उसका 6 अध्याय और उसकी 24 आयत। नए नियम में उसका मत्ती इंजील उसका 6 अध्याय और उसकी 24 आयत, जो इस प्रकार लिखा है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तो परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन पढ़ा गया, इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आशीष दे। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे परमेश्वर के वचन में दी गई है कि कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हम जब अपने जीवन में जैसे संसारिक जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हम एक तो संसारिक जीवन है और साथ ही साथ हम धर्म के कामों में भी अपना योगदान, अपना समय देते हैं। तो यहाँ पर जिक्र है इन्हीं 2 चीजों का, जो लिखा है कोई भी मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कि हम ये भी चाहें कि हमारा संसारिक जीवन, हमारी पारिवारिक जिंदगी और साथ ही साथ हम परमेश्वर की भी सेवा में बने रहें, जिससे अगर हम कुछ गलत काम करें, अगर हमसे कुछ पाप होए, तो वो परमेश्वर के कार्यों के द्वारा वो साफ हो सके या वो पाप हमें क्षमा कर सके, परमेश्वर हमें क्षमा कर सके। लेकिन ऐसा नहीं है, परमेश्वर का वचन कुछ और कहता है। इन बातों को हमें समझने की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या चाहता है। या तो हम पूरे संसारिक हो जाएं या हम पूरी तरह से परमेश्वर के को अपना जीवन समर्पित कर दें। क्योंकि एक जगह परमेश्वर का वचन और बताता है कि ना तुम गर्म हो ना तुम ठंडे हो, वरन तुम क्या हो, नरम हो, गुनगुने हो। क्योंकि अगर हम ठंडे हैं तो हम संसारिक हैं, अगर हम गर्म हैं तो हम परमेश्वर के जीवन में है या परमेश्वर की अगुवाई में अपने जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर हम दोनों को लेकर चल रहे हैं, सांसारिक कामों को भी और परमेश्वर के कामों को भी, तो हम क्या है, गुनगुने हैं। और वहां पर परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसे लोगों को उगलने पर हूँ जो ना गर्म है ना ठंडे हैं। या तो हमें ठंडा होना है या हमें गर्म होना है, लेकिन हमें गुनगुना नहीं होना है। तो यहाँ पर यही जिक्र किया गया है गुनगुनेपन का। यहाँ पे लिखा गया है कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। अगर हम गुनगुने हैं तो हम 2 स्वामियों की सेवा करते हैं। हम परमेश्वर के कामों में भी रहते हैं और हम संसारिक में भी हैं। हम गलत काम भी करते हैं, हम 2 नंबर की कमाई भी करते हैं, हम लोगों को रिश्वत भी देते हैं, हम लोगों से रिश्वत लेते भी हैं। तो ये सब क्या है, पाप के काम है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसीलिए यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। आगे लिखा है क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। या तो हम एक से बैर करेंगे या फिर एक से प्रेम रखेंगे। दोनों से हम प्रेम नहीं रख सकते, दोनों से हम बैर भी नहीं हो सकते। तो यहाँ पर बहुत ही चीजें क्लियर हैं और आज हमें मौका मिला तो हम आपको ये बताएं कि आप भी इस बात को अपनी जिंदगियों में बहुत ही क्लियर कर लें, ट्रांसपेरेंट कर लें कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है। क्योंकि आगे लिखा है क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। या तो हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो संसारिकता से हम बैर रखेंगे, अगर हम संसार से प्रेम रखेंगे तो हम परमेश्वर से बैर होंगे। आगे लिखा है या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। या तो हम एक से मिले रहेंगे और दूसरे को तुच्छ जानेंगे। अगर हम परमेश्वर से मिले हैं तो हम संसार को तुच्छ जानेंगे, क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर का दिया हुआ है। हमारे अंदर परमेश्वर का नाम है, परमेश्वर के कार्य हैं, हम परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं। तो हम संसार से क्या रखेंगे, हम संसार को तुच्छ जानेंगे। अगर हम संसार से मिले हैं तो हम परमेश्वर के कार्यों को तुच्छ जानेंगे, क्योंकि जो संसार से मिला हुआ है वो परमेश्वर से दूर है, वो परमेश्वर की नजदीकी में नहीं हो सकता। इसलिए बहुत स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे क्लियर किया है। और आखिरी में लिखा है तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। बहुत ही स्पष्ट आखिरी में कर दिया गया है इसी है, तुम परमेश्वर और धन
दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अगर आपको परमेश्वर का प्रेम चाहिए, अगर आपको परमेश्वर के अनुसार चलना है, अगर परमेश्वर के कार्यों में आगे बढ़ना है, तो आपको धन को छोड़ना होगा। अगर आप धन से प्रेम करते हैं तो फिर आपको परमेश्वर को छोड़ना होगा, क्योंकि जहाँ परमेश्वर का वचन में एक जगह और लिखा है, जहाँ तेरा धन है वहां तेरा मन है। क्योंकि जहाँ हम संसारिकता में जब रहते हैं तो हम धन कमाते हैं, हम सुबह निकलते हैं और रात में अपने घर को आते हैं। किस लिए? पूरे दिन हम क्या करते हैं? सिर्फ धन 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 को कमाने में लग जाते हैं। हमें चाहिए सिर्फ धन, ताकि हम अपने ऐशो आराम और अपने घर के लिए जरूरतों के लिए सामग्री, अपने बच्चों की परवरिश, अपने बच्चों का फ्यूचर और अपने जो अभिलाषाएं हैं, जो जरूरतें हैं, जो जरूरतें कुछ हद तक ठीक है जहां तक परमेश्वर का वचन करता है, लेकिन जरूरतों से ज्यादा जब हमें धन चाहिए होता है तो फिर हमें कहा ले जाता है पाप की तरफ। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है पैसा सब पापों की जड़ है। धन जो है वो सब पापों की जड़ है। अगर हमारे पास जरूरत तक धन जो है, जो हमारी जरूरत है उस तक अगर हमारे पास धन है तो अच्छा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा जब हम धन कमाने लगते हैं तो वो हमें पाप की दिशा में ले जाता है, पाप की तरफ ले जाता है। इसलिए बहुत स्पष्ट यहाँ पे लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से मिला प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तो परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। बहुत ही स्पष्ट बात यहाँ पे दी है। आप जरूर जब शांत मन में हो, जब आप अकेले हो, तो इस मत्ती 6 और 24 को जरूर पढ़िएगा। थोड़ा सा और आगे पीछे का पढ़िएगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे क्या बातचीत करना चाहता है। पढ़ेंगे जो हमको मिलता है, पीछे जो पत्रियां दी गई हैं। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसकी 15 आयत। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसकी 15 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। बहुत ही अच्छी बात लिखी है, और बल्कि यहाँ पे परमेश्वर ने अपने वचन में आगाह करा है, एक चेतावनी के स्वरूप में इस बात को यहाँ पे दिया गया है, दर्शाया गया है, जहाँ पे लिखा है, तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि हम संसार से ना कि संसार की वस्तुओं से प्रेम रखें, लेकिन ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं? हम ज्यादातर सांसारिक वस्तुओं से प्रेम रखते हैं और हम संसार से भी प्रेम रखते हैं, क्योंकि वो हमें बहुत आकर्षित करता है, वो हमको प्रसन्न करता है, वो हमें खुशी देता है, वो हमारी लाइफ को एनहांस करता है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन जो परमेश्वर में जीवन अपना आगे ले जा रहे हैं, या परमेश्वर को जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, उनके लिए ये सारी चीजें इमैटेरियल हैं, उनके लिए ये सारी चीजें बेमायने हैं, उनके लिए ये सारी चीजें किसी काम की नहीं है, या किसी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो उनको लगे कि उनके जीवन में कुछ अधूरापन है। लेकिन जो संसारिक जीवन में है उनके लिए यही सारी चीजें आवश्यकता है, उनके लिए यही सारी चीजें उनका जीवन है, उनकी जिंदगी है, उनके लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे परमेश्वर ने इसी लिखा है, यदि क्योंकि जैसे हमने मत्ती 6:24 में पढ़ा है कि कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हम परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते अगर हम इस दुनिया में हैं एक साथ। या तो हम परमेश्वर के हो जाए, या हम सिर्फ संसारिक हो जाए, या धन हम कमाने में लग जाए। इसीलिए यहाँ पे दिया है पहला यूहन्ना 2:15 में, तुम ना तो संसार से न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यहाँ पे बात बहुत स्पष्ट बताई गई है परमेश्वर के वचन के द्वारा, ना तुम संसार से न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। आगे लिखा है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। बहुत ही क्लियर बता दिया गया है, यदि हम संसार से प्रेम रखते हैं, इट मीन्स हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, परमेश्वर की बातें नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा नहीं है, परमेश्वर का में विश्वास हमारा उतना दृढ़ और मजबूत नहीं है। हम लोगों से बोल तो सकते हैं, हम लोगों के सामने दिखा तो सकते हैं कि हम परमेश्वर को मानने वाले हैं, या परमेश्वर के अनुयायी हैं, या परमेश्वर के कार्यों में हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, लेकिन हमारे काम बहुत कुछ बयान कर देते हैं, बहुत कुछ बता देते हैं कि हम जो बोल रहे हैं और हम जो कर रहे हैं उसमें क्या फर्क है। क्योंकि कथनी और करनी
दोनों ये आपके विषय में बोलती हैं, बयान करती हैं और बता देती हैं। इसीलिए यहाँ लिखा है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें परमेश्वर या पिता का प्रेम नहीं। तो अगर आप संसार से प्रेम रखते हैं तो आप परमेश्वर के योग्य नहीं हैं या परमेश्वर के लोग नहीं कहलाएंगे, बल्कि क्या हम किसके लोग कहलाएंगे? हम संसारिक, या हम उसके लोग कहलाएंगे जो इस संसार का अधिपति बना बैठा है। वो है शैतान, जो पाप की तरफ हमें और आपको ले जाता है, या हमें इतना आकर्षण दे देता है कि हमें लगता है कि परमेश्वर जाने से क्या फायदा, हमें तो सारी चीजें संसारिक रूप में मिल जा रही हैं और हम संसार में अपने जीवन को आगे अच्छे से गुजार पाएंगे, क्योंकि हमारे पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, इसलिए हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर से दूर रहता है वो उसका जीवन कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, ये वो खुद जानता है, क्योंकि जो अनुग्रह परमेश्वर से हमें और आपको मिलता है वो सिर्फ परमेश्वर के नजदीकी में रहने से मिलता है, जब हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें खुद को समझाने की जरूरत है, हमें खुद को एजुकेट करने की जरूरत है कि हमारा जीवन संसारिकता में आगे बढ़े या मसीह जीवन में या परमेश्वर के राज्य की तरफ हम अपने कदमों को बढ़ाएं। एक जगह से हम और पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 55 अध्याय और उसकी 22 आयत। भजन संहिता उसका 55 अध्याय उसकी 22 आयत। यहाँ पे बहुत अच्छा वचन परमेश्वर वचनकार द्वारा लिखा गया है। 55 भजन संहिता 55 उसका 22वां अध्याय यहाँ लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। ये बहुत विश्वास भरा वचन है। हम संसार में जब पैसा और धन कमाते हैं या हम किसी भी परिस्थिति में होते हैं या परेशान होते हैं या मुसीबतों से घिरे अपने आप को महसूस करते हैं, तो वहां पे हम अपना या छोड़ देते हैं या हम थोड़े से डगमगा जाते हैं या हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है कि हम तो इतनी दुआ बंदगी में हम परमेश्वर को इतना प्रेम करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और जो पॉसिबल होता है हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए करते हैं या हम परमेश्वर के कार्यों में हम अपने आप को बढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। परमेश्वर हमें उस स्थानों पे नहीं ले जाता, हमें परमेश्वर हमें वो सुरक्षा नहीं दे रहा या हमारे दुख या तकलीफ या बीमारी या मुसीबत से हमें छुटकारा नहीं दे रहा है, तो हमारा विश्वास कमजोर होने लगता है। लेकिन विश्वास आपका कमजोर ना होने पाए, इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर भजन संहिता 55 और 22 में बताता है। यहाँ लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। जीवन में आज कोई बोझ है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे बीमारी का हो, चाहे बच्चों का हो या परिवार का हो, तो सारे बोझ जो हैं आप परमेश्वर पर डाल दें। अगर आपने परमेश्वर पे अपना बोझ डाला है तो उसके बाद आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को आपका ध्यान है और परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से, उस मुसीबत से, उस बीमारी से, उस तकलीफ से बाहर निकालेगा। आगे लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। कितनी अच्छी बात लिखी है कि वह तुझे संभालेगा। अगर आप इस बात पर यकीन नहीं करते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है कि वह अपना बोझ उस पर डाल दे, क्योंकि वह तुझे संभालेगा। और आगे अंत में लिखा है, वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। अगर आप धर्मी हैं, परमेश्वर में विश्वास योग्य हैं, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता महसूस करते हैं, मानते हैं, तो परमेश्वर धर्मी को कभी टलने ना देगा। कितना अच्छा वचन इसमें दिया गया है कि परमेश्वर को आपका ध्यान है और परमेश्वर आपको संभालेगा और परमेश्वर कभी धर्मी को टलने ना देगा। तो ये छोटा सा वचन था जो आज हम आपके लिए लेकर आए थे, या परमेश्वर ने जो आज हमको दिया था, और हमें यकीन है, विश्वास है, अगर आपने ये पूरा वचन के पूरा जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया वचन आज का है, अगर आपने सुन लिया तो आशा करते हैं कि इन वचनों से आपके जीवन में कुछ बदलाव आएगा। आप बहुत कुछ परमेश्वर को समर्पित अपना जीवन कर पाएंगे और इन बातों पर चल पाएंगे जो परमेश्वर के वचन में दिए गए। एक है मत्ती 6:24, एक है पहला यूहन्ना 2:15 और आखिरी है भजन संहिता 55:22। तो आशा करते हैं आपने इस वचन से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर कोई विषय जिसके लिए आप प्रार्थना कराना चाहते हैं तो आप जरूर से हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और अपनी प्रार्थना के विषय बता सकते हैं।
और हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। और परमेश्वर करे आपका जीवन खुशी से भरा हो, परमेश्वर की आशीष है आपके परिवार पर निरंतर बढ़ती जाए। मे गॉड ब्लेस यू।